चैतन्य महाप्रभु भारत के भक्ति मार्ग के एक बहुत ऊंचे जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं और भक्ति के साथ ही उन्होंने वर्ग भेद मिटाने में और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत अच्छे परिवार में जन्म था, संपन्न परिवार था, कोई कमी नहीं थी और बहुत सुंदर थे। नक्शिक से अगर देखें तो आँख का, शरीर का कद, बनावट, ये वो जिसे भी कहते हैं, और गोरे थे तो उन्हें गौरांग कहने लगे थे लोग। तो चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहते थे लोग। बहुत मेधावी थे लेकिन विनोद प्रिय थे, हर बात में लोगों को हंसते हंसाते रहते थे। समय पर उनका विवाह भी हुआ, सुंदर पत्नी मिली विष्णुप्रिया, दोनों में बड़ा प्रेम था। तो उनकी उस तरह की सहजता, सरसता देख करके उन्हें रसिक शिरोमणि कह करके लोग बुलाते थे। लेकिन ऐसे एक हर तरह से संतुष्ट और इसे कहना चाहिए कि प्रतिष्ठा भरे जीवन में उन्होंने अचानक 24 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा कर दी। विद्वानों से मिलते रहते थे, सत्संग में उनकी रुचि थी और मैं जब भी वैसा कुछ कहते थे तो विद्वानों कहते तुम्हें कुछ ऐसा करना ही, कहते ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा हुई तो करूंगा। तो इसी क्रम में उन्होंने कर दिया। विद्वान बहुत थे, उनकी विद्वत्ता का बोलबाला था, बड़ा प्रतिष्ठा थी उनकी। एक बार पंडित केशव कश्मीरी आए। उस समय विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था। जो श्रेष्ठ विद्वान होते थे, जगह जगह शास्त्र जीतते थे, तो उनको बहुत सम्मान मिलता था। राजाओं जैसा उनका ठाट बाट होता था, दरबार चलता था, घोड़े ओड़े साथ सफेद थे जैसे राजाओं का। उसी के साथ वो उधर आए तो वो तमाम शास्त्रार्थ में हराते हुए आए थे। लेकिन निमाई पंडित ने उसमें कोई न भय दिखाया, न कोई उत्साह दिखाया, सहज रहे। लेकिन एक बार गंगा किनारे भेंट हो गई, प्रेम से मिले। वो विद्वान के साथ विनम्र भी बहुत थे। सबसे बात हुई तो उनसे, उनके दोनों पक्ष के विद्यार्थी थे, तो सब विद्यार्थियों ने कहा कि केशव पंडित जी कुछ अपने नवरचित श्लोक सुनाएं तो हम लोगों को दिशा मिलेगी। तो सुना तो उन्होंने कुछ श्लोक सुना दिए। तो चैतन्य जी ने सहज भाव से कहा, आपने श्लोक सुनाए हैं, इसकी समालोचना, इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी कमियां, ये करेंगे तो विद्यार्थियों को और अधिक लाभ होगा। अब उनको अपने ज्ञान का अहंकार था, हमारे उसमें कमी कहाँ हो सकती है, कुछ वो भी था। तो उन्होंने कहा, मैंने कह दिए, अब इसमें से कौन से का सुनना है वो बता दो तो मैं उसकी समालोचना कर दूंगा। उन्हें लगता था कि मैंने अभी सुना है, किसी को श्लोक याद थोड़ी होंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की प्रतिभा अनोखी थी। उन्होंने तत्काल उनका एक पद जो उन्होंने गाया था, वो रचना उन्होंने ज्यों की त्यों सुना दी। तो उनकी ये प्रतिभा देख करके वो वैसे हतप्रभ हो गए। फिर उन्होंने उसमें कुछ बताया तो स्वयं फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोले, विद्यार्थियों के हित के लिए कहता हूँ, तो उसमें 5 विशेष गुण और 5 विशेष दोष जो बता दिए। कुछ कहा नहीं और विनम्रता से कहा, पंडित जी आपसे मिलकर बड़ा हुआ और आप लोगों को बहुत दिशा दे रहे हैं, देते रहिएगा। लेकिन केशव कश्मीरी को ये लगा कि इस विद्वान के सामने में टिक नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंतरिक जैसे पराजय से मान ली थी, लेकिन निमाई ने उन्हें पूरा सम्मान दे करके ही वो किया। और इतना विद्वान होने के साथ भी
वो जैसे कुछ मोह नहीं था, उनको अहंकार भी नहीं था। उनके मित्र थे एक रघुनाथ पंडित, उन्हें न्याय दर्शन पर एक ग्रंथ रचा। न्याय पर लिखना कठिन माना जाता था, तो जब इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने भी न्याय पे कुछ काम किया है निमाई? तो बोले अरे अब न्याय जैसे पे क्या लिखूं, ऐसे ही मन में आया, मनोरंजन के लिए कुछ लिख दिया था। तो उन्होंने कहा कि चलो सुनाना। उन्हें लगा कि मैं अपना कुछ होगा तो उसमें से मुझे, इनने तो मनोरंजन में लिखा है, शायद कुछ सूत्र अच्छे मिल जाए। तो एक दिन वो गए नदी में नाव में बैठ करके, चलो वहाँ सुनाएंगे मनोरम वातावरण में। तो उन्हें सुनाना शुरू किया। जैसे जैसे रघुनाथ पंडित सुनते गए, उनके चेहरे का पानी उतरता गया। उन्हें लगा कि इन्होंने जो लिख दिया उसके सामने मेरा लिखा तो कुछ भी नहीं है। विद्वान तो थे, समझते तो थे। तो उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखा तो बोले क्या हुआ रघुनाथ? बोले भैया तू तो इससे ऊपर है, लेकिन मेरे मन में तो द्वेष और भय आ गया है। तूने जो लिख दिया है इसके सामने मेरे ग्रंथ को तो पढ़ेगा नहीं, और मैं तो ये सोचता था कि ये ग्रंथ मुझे अमर कर देगा। तो बोले इसमें परेशान काहे को होते, इसका तो बहुत साधारण सा उपचार है। बोले क्या? तो उन्हीं के सामने किताब फाड़ फाड़ करके और गंगा में बहाना शुरू कर दी। और बोले क्या? बोले कुछ नहीं है, ज्ञान तो अनंत है, आता रहेगा जाता रहेगा, भगवान के जाता है। और किसी ने उनसे कहा, किसी ने सुनाया श्लोक, एक भक्त थे, उन्होंने सुनाया तो भगवान की महिमा थी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो किसी ने कहा इसमें पद का दोष, उन्होंने कहा पद का दोष भगवान के उसमें नहीं माना जाता। लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन भक्ति भाव होता है तो उनको वही लाभ मिलता है। वहाँ व्याकरण नहीं देखी जाती, वहाँ भाव देखा जाता है। तो ऐसे उनका चलता था। और उन्होंने सब में ये भाव लगाने के लिए कीर्तन करना शुरू किया था। जब वो कीर्तन करते थे तो भाव विभोर हो जाते थे लोग। एक ही स्थान पर उनके कीर्तन होते थे। उनके मित्र थे एक निताई और एक हरिदास, वो हमेशा उनके आगे पीछे साथ में रहते थे। निताई भी अद्भुत क्षमता के व्यक्ति थे, उनमें भी कुछ सिद्धियां प्राप्त थीं, किसी पर दया कर देना, किसी का उद्धार कर देना। और हरिदास जी तो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन वो हरिदास लिखने लगे और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो हमेशा उसके उसमें साथ रहते थे। तो लोगों ने हरिदास से कहा, उन्होंने कहा देखो भाई, मन की कोई बात नहीं कहते, मन को जो अच्छा लग गया सो लग गया है। अब मैं ये नहीं देखता, मेरे सार में तो ईश्वर है, मैं तो कृष्ण भक्ति में लग गया था। तो उनके मित्र भी इस स्तर के थे। उनका कीर्तन का भाव देख करके एक दफे वहाँ के उनके नदिया के जो काजी थे, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, कुछ मुसलमानों ने कहा ये कीर्तन करता है, प्रभावित तो होते थे, लेकिन वो उनका प्रभाव बढ़े ये चाहते नहीं थे। तो शिकायत कर दी काजी से। काजी के पास उस समय मजिस्ट्रेट के पावर्स भी होते थे। तो उसने कहा कि यहाँ पर नदिया में कोई कीर्तन नहीं करेगा, उसको रोक लगा दी। लोग दुख परेशान हो गए। जा करके चैतन्य जी से कहा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, तुम लोग सब जा करके गाँव पूरे में कह दो अभी मैं एक स्थान पर करता था, अब मैं भ्रमण के साथ कीर्तन करूँगा। अब वो जब कीर्तन करते थे तो भाव विभोर हो जाते थे। उनकी भाव विभोरता देखने के लिए वहाँ जाया करते थे। जब ये सुना कि वो भजन करते हुए भ्रमण करेंगे तो पूरे नगर को सजा दिया लोगों ने, सब लोगों ने उसका वो तैयारी कर ली। अब ये उनका इतना वो देखा तो बेचारा काजी डर गया कि अगर ये लोग विरुद्ध हो गए, भड़क गए तो क्या होगा। चैतन्य जी ने कीर्तन शुरू किया, सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ हो गए और कीर्तन करते करते काजी के दरवाजे पहुंच गए। काजी ने देखा इतनी भीड़ अगर उग्र हो गई तो क्या हाल होगा, भीतर छिप गया। उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कोई वो हो जाए, तो वो अपने हथियार वथियार ठीक करने लगे, लेकिन वहाँ खड़े कीर्तन करते रहे। और फिर कहने लगे अरे भाई काजी जी से कहो हम हैं आपके यहाँ कीर्तन करने आ रहे, आप अंदर बैठे हो, बुलाओ। किसी ने कुछ गलत नारे लगाए थे, उन्होंने रोक दिया, नहीं बुलाओ भाई, हमारे भाई है, भीतर क्यों छिपा बैठा रहे। तो वो आए, उन्होंने कहा हमारे काजी महाराज मैं तो आपसे यही पूछने आया था कि आपने वाकई केस पर रोक लगाई है। बोले नहीं,
लगाई तो थी, लेकिन मुझे गलत सूचना थी कि आप ये कर, तो आपका इतना अच्छा भाव है, इससे किसी का अहित नहीं होगा, कोई रोक नहीं है, और आपको कोई ना कोई रोक, कोई भी रोक लगाएगा। तो उन्हें फिर कीर्तन किया, उनसे विदा ली और वहाँ से चले गए। तो ऐसा उनका प्रभाव था। दो वहीं के व्यक्ति थे, जघाई और मधाई मघाई, नाम तो उनके जगन्नाथ और माधव थे, लेकिन उस सनाम धन एक तरह से दादा बन गए थे, और वो अपने प्रशासन को पटा लेते थे, खूब मनमानी करते थे। तो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कीर्तन करने वालों का, क्योंकि उन्हें प्रशासन का वो था, तो अपनी अपनी दादागिरी चलाना चाहते थे। तो एक बार हरिदास वगैरह को उन्होंने ठुकाई कर दी, डंडा लेके मारने लगे, लेकिन वो जितना पिटे वो और ज़्यादा भाव से कीर्तन करें। ये खबर किसी ने दी चैतन्य को, चैतन्य जी आए तो उनका एकदम जो रोष उभरा, तो उनका रोष देख करके डर गए। जब उनके ऊपर भावता था, जब रोष आया तो रोष उनका विकराल स्वरूप दिखा, तो वो हाथ जोड़ने लगे, विरोधी जो थे। तो हरिदास ने ही कहा, इन पर क्रोध मत करो, इन पर दया करो, ये बेचारे जानते नहीं हैं। तो उन्हें आगे बढ़ करके जघाई मघाई को सर पे हाथ फिरा, हृदय से लगा उसे, वो भी बदल गए, वो भी कीर्तन करने लगे। तो ऐसा उनका चमत्कारी व्यक्तित्व था। वो पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया, दक्षिण में गए, वहाँ जो विद्वान मिले उनसे उन्हें प्रेम से मिले, कभी किसी को उन्हें अधिकार का वो नहीं दिया। एक जंगल में एक डाकू नौरोजी रहता था, उसी के पड़ाव के पास वो कीर्तन करने लगे। उसने सुना कीर्तन, उनका सुन के आया, तो वो उसने भी डाकू पढ़ना छोड़ दिया। तो उनके सानिध्य से ही लोगों के अंदर सत्व भाव जागृत हो जाता था। और 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था, और वो इस तरह से अपने शरीर पर ध्यान न रहता, धीरे दुर्बल भी होने लगे थे। तो उन्होंने कहा शरीर छोड़ना है। जगन्नाथपुरी में एक दफ़ा समुद्र में कूद गए, लेकिन नावकों ने बचा लिया। तो फिर ऐसे ही फिर जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने गए, और वहीं जगन्नाथ मूर्ति के सामने कीर्तन करते करते शरीर छोड़ दिया। उसमें उनकी 48 वर्ष की आयु थी। मतलब 24 वर्ष के कार्यकाल में उनने पूरे देश में जो आस्तिकता डूब रही थी भारतीय संस्कृति के प्रति, लोगों के मन में एक वितृष्णा हो गई थी, तो फिर से लोगों का प्रेम जा गया, भय हट गया, और एक नई लहर चल पड़ी। तो ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु। देश उनका हमेशा उपकार मानता रहा है और मानता रहेगा। ओम शांति।